हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजिन मदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, बहुत सारे आपको YouTube के ऊपर ट्यूटोरियल मिल जाते हैं वीडियो एडिटिंग के, लेकिन इस टॉपिक के अंदर मैं आपको A to Z वीडियो एडिटिंग के मेथड्स बताने वाला हूँ। ये सबसे पहले 4 पॉइंट्स को याद रखना है। ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं मैं कि इस वीडियो के अंदर कि ऐसा वैसा ये वा कि आप लोग कर ही ना पाएँ। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इमोशंस का, कॉन्टीन्यूटी का और उसके बाद कलर ग्रेडिंग का, जंप कट का, ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। कॉन्टीन्यूटी क्या है कि एग्जांपल जैसे मैं कोई ब्लॉग बना रहा हूँ जी, मैं जा रहा हूँ जी श्रीनगर, और वो कॉन्टीन्यूटी लेके चलना है कि उसके अंदर तभी स्टोरी टेलिंग दिखेगी, भला वो वेडिंग का हाईलाइट है, प्री वेडिंग है या कुछ भी आप एडिट कर रहे हैं। अगर आप एक व्लॉगर हैं वहाँ पे भी कॉन्टीन्यूटी रखनी पड़ती है। अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी कॉन्टीन्यूटी एंड जंप कट नहीं आना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि तीनों कैमरे पैरेलल चल रहे हैं। और उसके बाद आपकी कलर ग्रेडिंग आ जाता है। इमोशंस, कलर ग्रेडिंग, स्टोरी टेलिंग, ये किस तरह से करनी है मैं एक छोटा सा वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपको पूरे टूल्स की भी समझ लग जाएगी कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। सॉफ्टवेयर के पैनल की आपको पूरी समझ लग जाएगी। जब ये पूरा वीडियो ख़त्म होगा तो आपको अदर वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी के अंदर ही मैं पूरे मेथड्स बताने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग के। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आइए, देखिए, जैसे ही आप प्रीमियर इंस्टॉल कर लेते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और ये बहुत सारी वेबसाइटों से आपको फ्री भी मिल जाता है। वैसे मैं पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ जो है Adobe Premiere Pro 2025 का। और जैसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। और मैं ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। और न्यू प्रोजेक्ट होता है कि आपका बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट है, कोई ओल्ड प्रोजेक्ट आपने यूज़ कर रहे थे 1-1.5 महीना पुराना, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि आपके जो प्रोजेक्ट रनिंग में है 10-12 प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो आपको फिर ओपन प्रोजेक्ट करना पड़ता है। होम पे आप ऑलरेडी खड़े हो, लर्न पे आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। टीम प्रोजेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए हम 2-3 बंदे हैं, एक कलर ग्रेडिंग करने वाला है, एक VFX और मैं एडिटर हूँ, तो हम तीनों मिलके काम कर सकते हैं। मुझे एक्सपोर्ट करके प्रोजेक्ट उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। और ओपन टीम प्रोजेक्ट है वैसे ही जैसे ये है, कोई पुराना प्रोजेक्ट ओपन करना है हम लोगों ने। और ओपन प्रीमियर रश प्रोजेक्ट, मान लीजिए ये मोबाइल का इनका ऐप है रश, तो आप उसके ऊपर एडिटिंग कर रहे हैं तो वो मोबाइल वाला प्रोजेक्ट है, अब आप इसमें ओपन कर सकते हैं। मैं बेसिकली होम के अंदर आ जाता हूँ। अब आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर सिंपल सा वे मतलब क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखना है व्लॉग 2025 जम्मू एंड कश्मीर। और प्रोजेक्ट आपने वहीं पे सेव करना है जहाँ पे आपका डेटा होगा। जैसे मैं इसके अंदर और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ जो भी मेरा डेटा वगैरह है। फोल्डर बनाएंगे प्रोजेक्ट J&K और ओपन कर लेंगे सेव। और यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया या स्टैंडर्ड टेम्पलेट। तो फ़िलहाल मैं मैनुअल एडिटिंग करने वाला हूँ, सिर्फ आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको इस तरह का व्यू दिखाई देगा, ज़्यादा उलझना नहीं है। जैसे बताया था यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं। मेरा मानना है कि बिगिनर्स हैं तो ज़्यादा मैं उलझाऊँगा नहीं, सिर्फ आपने इसको स्किप कर देना पूरे पार्ट को, काम ख़त्म। जैसे आपके पास पैनल आता है, ये 4 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या है कि आपका जो डेटा इंपोर्ट होगा इस पैनल के अंदर, और डबल क्लिक करने पे वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पे उस डेटे का, रो डेटे का प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे टाइमलाइन क्रिएट होगी, उसका प्रीव्यू आएगा। और जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप भी। जैसे मैं कंट्रोल-I पुश करता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ, ये डेटा आ चुका है, ये मेरा व्लॉग है। मैं इसे शिफ्ट पुश करता हूँ और ऊपर से लेके नीचे तक सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ओपन कर लेता हूँ। ये पूरा मेरा व्लॉग का डेटा इसके अंदर इंपोर्ट हो चुका है। और फ़िलहाल अगर आप देखेंगे
कि यहाँ पे आपका लिस्ट में भी हो सकता है, आपने यहाँ पे थंबनेल प्रीव्यू में कर लेना है। और एक चीज़ और कि सॉर्ट आइकॉन पे क्लिक करना है। अब क्या है कि डाटा थोड़ा उल्टा पुल्टा है कि क्लिप नंबर 1 यहाँ है और क्लिप नंबर 13 यहाँ पे है, तो वो क्या है आपने सॉर्ट कर लेना है नेम, और पूरा मतलब प्रॉपर सीधा सीधा डाटा आ जाएगा कि फर्स्ट क्लिप है और लास्ट क्लिप आ जाएगा आपका नीचे। ओके, और टूल्स वगैरह अगर आप जानना चाह रहे हैं तो ये मैंने 16 ट्यूटोरियल बना रखे हैं, 16 की, जिसमें ये बेसिक टूल्स वगैरह ही बताए गए हैं, उनमें सारी चीज़ें ये। अब क्या है, डाटा डबल क्लिक कर रहा हूँ किसी भी क्लिप पे, ऊपर प्रीव्यू आ रहा है, और अब आपने कंट्रोल एन दबाना है। कंट्रोल एन से आपका नया सीक्वेंस आ जाता है, या फाइल पे जाना है आपने, न्यू पे जाना है, और यहाँ से भी आप एक न्यू सीक्वेंस ले सकते हैं। और सीक्वेंस आपके पास बहुत मिल जाते हैं, ब्रॉडकास्ट का है, एचडी का है, सोशल मीडिया, 4K UHD और HDR का है। बेसिकली आपने ज़्यादा उलझना नहीं है, हमेशा आपने लेगसी के अंदर आके एरी का 1080 25p का सीक्वेंस लेना है। 25 ही क्यों लेना है आपने, क्योंकि इसके अंदर आपको मोशन ब्लर प्रॉपर दिखाई देता है। रियल लाइफ के अंदर जो हम बॉडी लैंग्वेज होती है वैसा मूवमेंट आपको 25 FPS के अंदर मिलता है। और फुटेज है मेरी बेसिकली 4K के ऊपर खींची है, मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ 1080 का। ये सिर्फ मैं एक बार एडिटिंग करने के लिए ले रहा हूँ, जब आउटपुट निकालेंगे तब चेंज कर देंगे 4K के अंदर, तो कोई भी क्वालिटी के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों का बहुत सारे डाउट होता है कि सर आपने सीक्वेंस HD का लेके आउटपुट अब 4K की निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आपकी फुटेज 4K की है तो उसके ऊपर ही सारी क्वालिटी डिपेंड करती है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, तो ये सीक्वेंस नंबर मेरा 1 है। देन मैं ओके कर देता हूँ और ये सीक्वेंस आ चुका है। और अगर मैं क्लिप की भी बात करूँ, यहाँ से लिस्ट कर लेता हूँ, 50 FPS के ऊपर मैंने डाटा शूट किया हुआ है, और ये है UHD 3840x60। और यहाँ से मैं अब स्टार्टअप कर देता हूँ। जब भी स्टार्टअप करना है, देखिए कि ऐसा नहीं है कि हाय एवरीवन मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ, ऐसा वैसा होना चाहिए। पहले क्या होता है कि सौरभ जोशी ब्लॉग या आप ऐसे कुछ भी ब्लॉग्स देखते हैं, वो इंटरेस्टेड पार्ट्स, इंटरेस्टेड ग्लिम्स को पहले वो डालते हैं। तो अब भैया आपने ये वेडिंग का हाईलाइट है या कुछ भी आपने शूट किया है, पहले अगर आपने शूट किया है तो आपको पता है कि मैंने क्या क्या शूट किया है। अगर आपका किसी का डाटा आपके पास आया तो भैया आपको पूरा एक एक क्लिप देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि भाई ने शूट किया क्या है, किस तरह से किया, उसको समझना है। टाइम ही मेजर उसमें कंज्यूम होता है, टाइमलाइन के ऊपर कंज्यूम नहीं होता कि भैया कि एडिटिंग करते वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बेसिकली टाइम सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है शॉर्ट्स, सिलेक्शंस, इमोशंस, इसके ऊपर ही, शॉर्ट्स के ऊपर ही टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब क्या है कि मुझे पता है कि इंटरेस्टेड पार्ट कौन कौन से, मैं सीधा वहीं पे आता हूँ। एग्जांपल मैं स्टार्टअप करूँगा ग्लिम्स पार्ट से। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फन कर रहे थे और ये आते हैं वो पार्ट्स जी। अपलोड करेंगे ब्यूटीफुल सी लो जी। बहुत एंजॉय करने के बाद फुल सी आई इनपुट, मैंने आई दबाया है अभी, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ, और मनी देख लो गलत काम कर रहा है, कहता है बर्फ वाला गोला बनाना है। मैं क्या ऐसे बनते हैं बर्फ वाले गोले, क्या काम करता रहता है यार। बस ये ओ दबा देता हूँ, इनपुट और आउटपुट। अगर आपको सिर्फ वीडियो चाहिए तो आप यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे टाइमलाइन पे ऑडियो चाहिए सिर्फ यहाँ से ड्रैग करेंगे, ऑडियो वीडियो दोनों चाहिए, स्क्रीन को सेंटर में पकड़ के और यहाँ पे छोड़ देंगे। जब आप यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि आपके क्लिप के साथ जो क्लिप का सीक्वेंस है आपकी टाइमलाइन के साथ मैच नहीं होना, मतलब मैच नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप सीक्वेंस चेंज करना चाह रहे हैं या वही रखना चाह रहे हैं? तो सिंपल सा वे, आपने कीप इसके ऊपर क्लिक कर देना है कि मुझे वही सीक्वेंस चाहिए जो मैंने लिया है। अब इसमें एक चीज़ है ध्यान में रखनी है कि आपका क्लिप जूम हो जाएगा अगर 4K का हुआ, तो ये जूम क्यों नहीं हुआ? और ये सेटिंग अगर आपने नहीं की तो जल्दी से कर लो। एडिट के अंदर आना है, प्रेफरेंसेस के अंदर आना है, मीडिया के अंदर आना है। मीडिया के अंदर आने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मीडिया स्केलिंग पे आपने आपके नन होगा, यहाँ पे फिट टू फ्रेम कर लेना है, देन ओके कर देना है। तो ऑटोमेटेड ये फ्रेम के अंदर फिट होता जाएगा क्लिप है जो आपका।
उसके बाद यहाँ पे मैं और ग्लिम्स को ले आता हूँ, जैसे ये था बड़ा अच्छा शॉट। ये बंद करो बिट्टू भाई, एक मिनट इसे साइलेंट करना। पे डांस करके दिखाएंगे, 1 2 करके दिखाएंगे, 1 आप यहाँ से भी इनपुट ये मार्क इन 1 2 3 स्टार्ट। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तू है मेरा स्पाइडरमैन, या बस मैं स्पेस से इसे टाइमलाइन को प्ले कर रहा हूँ, प्लेबैक स्टॉप कर रहा हूँ स्पेस से ही, और यहाँ से मैं आउटपुट लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑडियो वीडियो दोनों आ जाए, और ये थोड़ा सा स्टार्टिंग ये अजीब सा हो रहा है तो मैं इसको पीछे रख देता हूँ, आपके हिसाब से जो भी आप पहले रखना चाह रहे हैं। और जैसे ये खाली गैप होता है, राइट क्लिक करेंगे, रिपल डिलीट साथ में जुड़ जाता है। अब मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तू है मेरा स्पाइडरमैन, या और मनी देख लो गलत काम कर रहा है, कहता है बर्फ वाला गोला बनाना है। मैं क्या ऐसे बनते हैं बर्फ वाले गोले, क्या काम करता रहता है ये। तो इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे एक फ़नी सा शॉट था मेरा, और इंटरेस्टेड पार्ट मतलब जो भी आपके पास है, जैसे ये था, तो आई और ओ स्पेस से मैंने रोक दिया और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपनी टाइमलाइन के ऊपर। ओके, अब क्या है कि मैं और इंटरेस्टेड पार्ट ढूंढता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास पीछे वाले क्लिप पे आ जाता हूँ अभी। इसी पे कब होगी और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आई, मैंगो वाला बस ओ, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी ऑडियो कट रही है, मैं सेलेक्ट करूँगा, पीछे करूँगा और प्लस का निशान दबा के जूम, और यहाँ से भी वैसे आप जूम कर सकते हैं डाउन वाले पार्ट से, और यहाँ से जब आप कर्सर लेके आएंगे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है ऑडियो वीडियो को। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। और बीच का स्पेस ख़त्म करना है तो मैंने बताया कि राइट क्लिक करके रिपल डिलीट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मतलब यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ ऑडियो, ये डिलीट हो रही है, और अगर आपका ये लिंक सिलेक्शन ऑन है, जब आप ऑडियो को डिलीट करने की कोशिश करेंगे आपकी वीडियो भी डिलीट हो जाती है, तो इसलिए आप इसको पहले ही लिंक सिलेक्शन को ब्रेक कर दें। अब आप ऑडियो और वीडियो सिंगल सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंगो बस ये जैसे पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है, ओके, इसे मैं छोटा इस तरह से भी कर सकता हूँ। ओके, अब मैं और इंटरेस्टेड पार्ट देखता हूँ। मेरे पास ये हो गया 1 2 3, और एक बीच में हल्का सा मतलब मेरे किसी के घर पे गए थे, उन्होंने क्या किया कि घर पे तो बुलाया नहीं, मतलब बोला कि भैया समोसा खाओ सीधा ही, और यहीं पे होगा वो, ये रहा। भाई मामा जी लो जी आई लो जी कहते लंबी मौज पंजाब वर्गी गेस्टां दी सेवा देखो समोसा दी रात। बस ये रख दिया मैंने। मैंगो वाला लो जी कहते लंबी मौज पंजाब वर्गी गेस्टां दी सेवा देखो समोसा दी रात। तो ये हो गया, ये मैंने बस इतना काफ़ी है, 4 से 5 क्लिप ही आप रखेंगे इंटरेस्टेड पार्ट वाले। इसके बाद आप ब्लॉग अपना स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग से। यह भी आप एक बार समझ लीजिए सिलेक्शन कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट क्लिप है ये, और मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हाय एवरीवन, तो मेरा मानना है कि वीडियोस होती हैं जो एक मेमोरी की तरह होती है कि अगर आप 5 10 साल 15 साल बाद उसे देखते हैं, मेमोरी की तरह के सवे हुंदी मेमोरी है। देखिए ऐसा है कि जो ये वीडियोस है बड़ी ही खूबसूरत
खूबसूरत लगती हैं। जैसे मैंने 2016 के अंदर एक मेकिंग डाली थी जो कि तो मतलब बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि कहाँ तक इंटरेस्ट बन रहा है। एक प्री वेडिंग का, तो अगर उसे आज मैं 10 साल बाद देख होती हैं जो सदाबहार आपके साथ के इंदर जी जो लेटर हैं, जो वैसे उधमपुर से ही हैं। बस मैं चाहता हूँ ओके, मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। हाय एवरीवन, तो मेरा मानना है कि अब क्या है कि प्रीमियर को चलाने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आपके पास जैसे 6 जनरेशन का प्रोसेसर होना चाहिए इंटेल के अंदर, i3 i5 i7, और AMD के अंदर 1000 सीरीज़ का प्रोसेसर होना चाहिए। 8 GB आपके पास कम से कम रैम होनी चाहिए। विंडो 10 आप यूज़ करेंगे तो सबसे बेहतर है। और 2 GB आपके पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। स्टोरेज आपके पास 8 GB से अपर होनी चाहिए। डिस्प्ले फुल HD, और 4K की एडिटिंग के लिए कम से कम 16 से 32 GB रैम चाहिए, 8 GB ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो थोड़ी सी मतलब बड़ी आपको एक्सेसरी चाहिए होती है कंप्यूटर के अंदर। वैसे ही जहाँ से मैं म्यूज़िक डाउनलोड करता हूँ, एपेडेमिक ये नाम की वेबसाइट है, और इसकी वजह से मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखी है। जैसे ये म्यूज़िक मैं होम वाला यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ से इसकी खासियत पता क्या है कि मान लीजिए एक म्यूज़िक के अंदर 10 चीज़ें यूज़ की हुई हैं, मेलोडी, इंस्ट्रूमेंटल, बेस, ड्रम। आप सिंगल भी आप उठा सकते हैं, पूरा मिक्स उठा सकते हैं, ये सब आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी सब डाउनलोड कर लिया है, जो भी मेलोडी, इंस्ट्रूमेंटल, बेस और वोकल जो भी है। और ये प्लगइन आपको डवेंचर्स और प्रीमियर के लिए भी मिल जाता है। और मैं इसे कट कर देता हूँ और प्रीमियर के अंदर वापस आ जाते हैं। अब म्यूज़िक रख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। डाउन करके राइट क्लिक करेंगे, न्यू बिन, बिन का मतलब है फ़ोल्डर। और जैसे ये अपर की साइड बनेगा, हाँ, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ इसे आप रीनेम भी कर सकते हैं, रीनेम म्यूज़िक। तो यहाँ से मैं म्यूज़िक रख लेता हूँ। जैसे ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, और मेलोडी भी छोड़ देता हूँ। सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल, ड्रम और बेस तीनों को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब सिंगल भी रख सकते हैं। जैसे सिंगल म्यूज़िक मिक्स वाला भी इसके अंदर ही है, और इसके अंदर सारी चीज़ें मर्ज होती है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, ये पूरा मर्जिंग में है, लेकिन मैं सोलो यूज़ करता हूँ। इससे क्या है कि एक तो मैं मिक्सिंग ईजिली कर पाता हूँ, 1 2 और 3 ऊपर नीचे रखता हूँ। और मैं अब इसे थोड़ा सा प्ले करता हूँ। 1 2 3 स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तू है मेरे। अब इसका जो ऑडियो का लेवल है म्यूज़िक के वो ज़्यादा है, यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं। आप मतलब पेन टूल से भी डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक सारी ऑडियोज़ ही ऑडियो है। मैंने यहाँ पे पी टूल लिया, क्लिक क्लिक क्लिक, मार्क लगाए, सेकंड मार्क 1 2 3। अब यहाँ से पकड़ के मैं डाउन कर लेता हूँ, ओके। मेरा स्पाइडरमैन। आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ऑडियो क्लिप एंड मिक्सर से। देखिए तीनों म्यूज़िक अप डाउन में है, थोड़ा सा आपको पता नहीं चल रहा कि कोई म्यूज़िक डाउन है या अपर है, तो आप यहाँ से जजमेंट कर सकते हैं। अब तीनों मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। आपने हमेशा जो म्यूज़िक का लेवल है वो 25 से 90 के बीच में रखता है, 19 के। और यहाँ पे मैं 19 कर देता हूँ, और इसको भी 19 और इसको भी 19। अब मैं प्ले करता हूँ। 1 2 3 स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तू है मेरा स्पाइडरमैन। और मनी देख लो गलत काम कर रहा है, कह रहा है बर्फ वाला गोला बनाना है। मैं क्या ऐसे बन गया बर्फ वाले गोले, क्या काम। तो आगे बढ़ते हैं, और एक मिक्सिंग के बारे में भी बताऊंगा कि टुगल एनिमेशन करके की फ्रेम्स के साथ हम किस तरह से करते हैं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, जो वैसे ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट। और हम लोग रूम में गए, जैसे यहाँ से स्टार्टअप हो रहा है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। आई, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और हमारे जो दूसरे साथी हैं मुन्ना जी और
बिट्टू बाजी और मनदीप, उनसे मिलवाते हैं। वो 112 के अंदर, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंटरेस्टेड पार्ट है, मैंने पूरा रख लिया। जो लेटर है, जो वैसे उधमपुर से ही हैं। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो। तो ये कटिंग्स आपकी स्मूथ होनी चाहिए। मैंने बोला कि जंप कट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है कटिंग। यहाँ से जंप हुआ, तो जंप कट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने कट लगा दिया, ठीक है, मैं कंट्रोल के दबा रहा हूँ, कंट्रोल के दबाया, यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रोल के से कटिंग हो जाती है। आप यहाँ से भी रेज़र टूल से भी आप कटिंग कर सकते हैं। ऐसे वी टूल लिया, मतलब सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, डिलीट। अब क्या, अब इसको साथ में जोड़ूंगा ना, जंप दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जंप नहीं दिखेगा। और इसे मैं बड़ा पता कैसे कर रहा हूँ, एक तो आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन को, और कंट्रोल जो स्केप के नीचे बटन है उसको पुश करते हैं आप, उससे आप छोटा एंड बड़ा कर सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से जंप कट नहीं दिखेगा, देखिए कितना स्मूथ कट है। ये जंप कट था, तो ये जंप कट नहीं आना चाहिए, ये एकदम से झटका लग गया। तो इसे मैं हटा देता हूँ, देन इसे मैं थोड़ा सा लॉन्ग कर लेता हूँ वो कटिंग ख़त्म करने के लिए। और कहाँ तक है, बस कंट्रोल के, देन सिलेक्शन किया, डिलीट किया। म्यूज़िक बहुत हाइट पे जा रहा है, मतलब यहाँ से। और जैसे बताया था मिक्सिंग आप ऑन कर सकते हैं, मैं इस तरह से मिक्सिंग करता हूँ कि इसके तीनों के की फ्रेम्स को मैं ऑन कर लेता हूँ, 1 2 एंड 3। ये मेरी ऑडियो है, उसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। स्लो चल रहा है अब। चंडीगढ़ के, और मेरे साथ हैं हरविंदर जी जो लेटर हैं। ये ऑडियो ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए यहाँ से निकलते अब है यहाँ पे कोई भी की फ्रेम नहीं है, डाउन करूँगा, हमारे जो दूसरे साथी हैं मुन्ना जी और बिट्टू बाजी और मनदीप, उनसे मिलवाते हैं। वो 112 के अंदर स्टे कर रहे हैं। तो सिर्फ बेस ऊपर है मेरा। मैं स्टॉप करूँगा तो की फ्रेम ऑन हो जाते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से ऑटोमेटेड की फ्रेम्स हैं जो लग चुके हैं। उनसे मिलवाते हैं। वो 112 के अंदर स्टे कर रहे हैं। तो यहीं से आप जब हाइड करते हैं थोड़ा सा, अब क्या हुआ कि जैसे मैं जा रहा था ना रूम के अंदर, तो वहाँ पे की फ्रेम क्या हुआ, मैंने यहाँ पे स्लो किया, डायलॉग चल रहे हैं। अब यहाँ पे डायलॉग नहीं है तो मैंने म्यूजिक लेवल ऊपर उठा दिया है। अब डाउन कर दिया। तो हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है पीछे। तो इसी तरह से आपने सिलेक्शन कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ध्यान देना है। अब मैं रेडी हुआ और यहाँ से निकल के हम आगे चले गए और फिर होटल के बाहर आ जाते हैं हम लोग। शॉर्ट सिलेक्शन करनी है, जैसे मैंने दिखाया अभी हॉलीडे इन, यहाँ से आई और ओ ये रखा। सिर्फ मैंने अब वो रखा है कि ऑडियो नहीं चाहिए क्योंकि ऑडियो इसमें है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अब म्यूज़िक का लेवल अप कर दूँगा। ओके, तो ये की फ्रेम लग चुका है, देखिए हाइट पे गया। इससे आपका काम बहुत इजी हो जाता है और आगे हम रोड पे चलना स्टार्ट हो गए। और ये मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर चाहता हूँ कि ऑडियो का जो लेवल है वो बढ़ जाए।
ओके, अब मैं कोई डायलॉग डाल देता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं लो जी, फिलहाल हम गांव के अंदर तो पहुंच गए हैं। पता चला है कि गुड़ और शक्कर नहीं मिलेगा और यहाँ पे मेला लगा हुआ है, वहाँ पे जा रहे हैं। वट्टो वट्ट भाजी पाए हुए हैं और सामने बंदा घोड़े पे चले हैं। बस इतना पार्ट है कि बेसिकली क्या है कि मैं ज़्यादा डीपली वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ से निकले और मैंने बोला था कि भाई गांव में जा रहे हैं एक और गुड़ और शक्कर लेने, और गुड़ और शक्कर नहीं मिला। पता चला मेला लगा हुआ है गांव के अंदर। और अब जैसे म्यूज़िक ख़त्म हो गया, यहाँ पे आप म्यूज़िक को दोबारा रख सकते हैं और अपने फोल्डर के अंदर आना है। तीनों म्यूज़िक आप दोबारा रखेंगे और ये अप एंड डाउन आपने रखने हैं, 1 2 देन 3, और सामने बंदा घोड़े पे चले हैं और साथ में जोड़ देंगे। और म्यूज़िक का जो लेवल है एक बार 19 और सामने बंदा घोड़े पे चले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा गांव में हम लोग घूमे फिरे और थोड़ा सा मेला दिखाया। वो आपने अपने कट टू कट आई और ओ मैं प्ले करता हूँ। बंदा घोड़े पे चले हैं। आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ोल्व का भी, यहीं पे इफ़ेक्ट पैनल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे ज़्यादा जो ब्लॉगिंग के अंदर या किसी भी चीज़ में यूज़ होने वाले इफ़ेक्ट हैं वो डिज़ोल्व हैं। क्रॉस डिज़ोल्व हो गया, एडिटिव हो गया, डिप टू ब्लैक हो गया। जैसे डिप टू ब्लैक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसको आप इस जॉइंट के ऊपर रखेंगे तो ब्लैक होके आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आपको मेहनत करनी है जो पूरा डाटा सिलेक्शन पे करनी है, और इसको और क्रिएटिव बनाने के लिए हम पता है क्या करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जब स्टार्टअप हुआ मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मान लीजिए कि यार भाई फैमिलीज़ देखेंगी तो क्या सोचेंगी, उसको मैं थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसे लिस्ट में कर लेता हूँ एक बार, और राइट क्लिक करके यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ और मैं इन क्लिप्स के ऊपर रख देता हूँ जो थोड़े से मुझे लगता है 1 2 3 वो जो थोड़े से अजीब शब्द में यूज़ कर रहा हूँ। और कलर्स के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ से आप कलर के अंदर आ सकते हैं। वर्क स्पेस, अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग पैनल में होने चाहिए, कलर ग्रेडिंग करनी है तो कलर पैनल में होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आ गया और एग्जांपल के लिए मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा -1.5। कर्व के अंदर से थोड़े से कंट्रास्ट फिल करूँगा और मिड टोन से लाइट भी डाउन कर देंगे हल्की सी, बस। बर्फ वाला गोला बनाना है। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। अब क्या है कि मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कैप्शन एंड ग्राफिक्स, मतलब अगर आप टाइटल लिखना चाह रहे हो तो यहीं से आप टाइटल भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप कैप्शन एंड ग्राफिक के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे आप ग्राफिक टेम्पलेट्स के ऊपर आएंगे और यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं पैनल की। और थोड़ा सा मैं पैनल बड़ा कर लेता हूँ, जैसे फिल्म प्रेजेंट है मैं इसे रख लेता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर, और मैं प्लस का निशान दबा के उसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आपने टाइटल के ऊपर राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और राइट क्लिक करके यहाँ पे आप एडिट प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं और पूरा का पूरा मतलब कंट्रोल आपको यहीं पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ग्राफिक टाइटल है ये, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, अब यहीं पे आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ लाइंस हैं, इन लाइफ एवरीथिंग कैन बी फाउंड अगेन। लाइफ में मतलब सब कुछ दोबारा मिल सकता है अगर आप चाहो। वैसे और मनी देख लो, गलत काम कर रहा है, कहना बर्फ वाला गोला। ओके, काम कर रहा है, कहना बर्फ वाला गोला बनाना है। मैं क्या, और सेकंड जो लाइन है मैं क्या करता हूँ, बट टाइम इज़ नेवर कम बैक,
ये टाइम जो समा है वो दोबारा वापस नहीं आएगा। कंट्रोल V और इसे सिलेक्ट करके 8 से मैं कॉपी कर रहा हूँ। ALT दबा के रखा हुआ है, अब छोड़ दिया है, अब 8 भी छोड़ दिया है, ये कॉपी हो जाता है। और थर्ड लाइन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट टू ट्रैवल अलॉन विद वर्क। देखिए काम के साथ साथ मतलब ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हमें लाइफ में करना चाहिए। जैसे थोड़ा सा बाहर हो रहा है, डबल क्लिक करेंगे, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं फ़ॉन्ट का साइज़ कर देता हूँ 45, तो ये अंडर आ चुका है। और 8 दबा के फिर कॉपी करता हूँ। और इसके बाद डोंट थिंक दैट यू फिनिश वर्क टुडे एंड गो आउट टुमारो। हम सोचते हैं कि यार आज या कल काम ख़त्म कर लेंगे, भी चलेंगे, कल चले जाएंगे, आज ख़त्म कर लेंगे काम, कल चलेंगे घूमने, पर वो कल कभी भी नहीं आने वाला भैया। तो ये लिखा गया है मैंने, मैं इसे 38 ओके। और इसे मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ। और जो आगे लाइन है मेरी, दैट्स टुमारो मे बी नेवर कम, भी मतलब वो कल दोबारा नहीं आने वाला है। हम सोचते हैं कि काम ख़त्म करेंगे, कल घूमने चलेंगे, तो वो कल कभी भी नहीं आने वाला है। तो इस फ़ॉन्ट को फिर कर देंगे हम 45। कंट्रोल Z अगर कुछ भी हो जाता है तो। और इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और आप तो यहाँ पे सो एन्जॉय लाइफ विद व्हाट यू हैव, थैंक यू, मतलब जो भी है आप उसी से स्टार्टअप करो और आज ही स्टार्ट करो, थैंक्स। और ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइटल बड़े हो रहे हैं। और मनी देख लो गलत काम कर रहा है, कहना बर्फ वाला बोला, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। मनी देख लो गलत काम कर रहा है। मैं इसे छोटा छोटा कर देता हूँ थोड़ा और मनी देख लो गलत काम कर रहा है। और इसके साथ का ही मैं माप ले लेता हूँ। ओके, इसे पकड़ के आगे ले आता हूँ अब, और पूरा मतलब पैरेलल रहें भी, एक जैसे छोटा करूँगा, आगे रखूँगा, छोटा। ये सिलेक्शन टूल है, मतलब जो ना इसी से मैं सारा काम कर रहा हूँ, मतलब जो आप चीज़ें पकड़ सकते हो ऐसे। इसके ऊपर रखेंगे, देन छोटा करेंगे, अब इसके ऊपर रखेंगे, देन छोटा करेंगे, थैंक्स। और अब एक और स्टेप ले लेंगे, बाय ग्रे इंडिया। अब क्या कि मेरी आवाज़ की जो विजिबिलिटी है, वो आवाज़ के ऊपर भी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो जैसे मैनुअल मैं करता हूँ, थोड़ा सा P टूल, पेन टूल लेता हूँ, यहाँ पे टिक मार्क, यहाँ पे क्लिक, सेकंड एंड थर्ड। अब क्या मैं ऑडियो का लेवल बढ़ाता हूँ, यहाँ से अपर, यहाँ से अपर, यहाँ से अपर, देन यहाँ से अपर। अब मैं प्ले करता हूँ, और मनी देख लो गलत काम कर रहा है। यहाँ से आप करेक्ट भी कर सकते हैं, -2 -2 -2 मैं रख देता हूँ। और मैं इसे प्ले करता हूँ अब थोड़ा सा एक फील के लिए, और स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल एस्केप के नीचे वाला बटन पुश कर रहा हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ। 1 2 3 स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तू है मेरा स्पाइडरमैन। और मनी देख लो गलत काम कर रहा है, कहना बर्फ वाला गोला बनाना है। मैं क्या ऐसे बनते हैं बर्फ वाले गोले, क्या काम करता है। मैंगो वाला। तो
ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, आगे मैं इसे डाल लूँगा। तो मैं इसे ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए बाय ग्रे इंडिया को आगे कर देता हूँ, और जैसे यहाँ पे, और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से P टूल लेता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ और डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे आप फिल्म डिज़ोल्व भी रख देते हैं। म्यूज़िक को नहीं डाउन करते यहाँ तक हम लोग। मैं अपर कर रहा हूँ। ओके, छोटा कर लेना, छोटा बड़ा यहाँ से, और पूरे को सिलेक्ट करना है और इसके साथ में ज्वाइंट कर देना है। ओके, अब मैं इसे प्ले करता हूँ। ये टूल आपका स्नैप टूल ऑन होना चाहिए, ये मैग्नेट का काम करता है। तो मेरा मानना है कि वीडियोस अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, और ये चला। हाय एवरीवन, तो मेरा मानना है कि वीडियोस तो इसी तरह से आपने मतलब एडिटिंग करते जाना है, और इफ़ेक्ट्स के अंदर से मैंने बताया यहीं पे इफ़ेक्ट पैनल है, और यहाँ से आप कलर ग्रेडिंग के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह से मैं अपनी सारी ट्रैवल वीडियोस एडिट करता हूँ, और छोटे छोटे स्टार्टिंग में अच्छे ग्लिम्स का यूज़ करता हूँ, और आगे जैसे गुरुद्वारा साहब गए, वो आई और ओ लगा के जैसे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं सीधा जंप करता हूँ एक बार, और एग्जांपल फास्ट वे में मैंने दिखा दिया कि मैं गया, और यहाँ पे देखिए देखिए मेले से वापस आ चुके हैं। बहुत ही छोटे से गांव का प्यारा सा मेला था, और यहाँ पे देखा कि कितनी संगत थी यहाँ पे, और लंगर हॉल में भी गए हम लोग, वहाँ पे प्रसाद छका और गन्ने का जूस भी पिया, और जो मार्केट थी वो भी आपने देखा। और बस तो ये चीज़ें मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी मतलब गुरुद्वारा साहब में गया, लंगर खाया वहाँ पे, वो सारी चीज़ें, लंगर वाली लाइन में लगे थे, वो सब पड़ा है। छोटे छोटे ग्लिम्स इसके से पहले आप डाल सकते हैं। देखिए मेले से वापस आ चुके हैं। बहुत ही छोटे से गांव, देखिए मेले से वापस आ चुके हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे डे 2 के अंदर चला जाता हूँ सीधा जंप करके मैं। चले ले बिट्टू बाजी, दोबारा मुलाकात करेंगे। हम उदयपुर पहुंच चुके हैं। हम उदयपुर पहुंच चुके हैं, और आज है 6 जनवरी 2025, और अभी निकलने वाले हैं पटनी टॉप। 11 बज चुके हैं सुबह के, और अभी हम उदयपुर में रुके हैं सोनू पाजी के घर, और ये हैं इनके बड़े भाई हरजिंदर जी, और ये यहीं पे रहते हैं। यहाँ से पटनी टॉप बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे देखेंगे सामने की पहाड़ियाँ, जो आप, मैं आपको थोड़ा सा, वो सामने पहाड़ जो दिख रहे हैं वो नत्था टॉप और पटनी टॉप की हैं। बस भाई इससे ज़्यादा बोर होना स्टार्ट हो जाएगा आदमी सामने ला, तो बस। और हम उदयपुर, तो जैसे ये सीधा सेकंड डे है, तो आप इफ़ेक्ट के अंदर आके डिज़ोल्व का यूज़ कर सकते हैं, या लिख सकते हैं ब्लैक टाइटल के अंदर भी डे 2। मैं ब्लैक डिज़ोल्व का यूज़ कर रहा हूँ जैसे। हम उदयपुर पहुंच चुके हैं, और आज है 6 जनवरी 2025। तो इसी तरह से जैसे बोला कि पत्नी टॉप किया, हम थोड़े से रास्ते के ग्लिम्स डाल देते हैं। अभी हम आगे निकल चुके हैं, और यहाँ से की फ्रेम्स लगे हैं। गाड़ी के शॉट्स, तो ऑडियो मतलब मुझे नहीं चाहिए। डन।
हाँ जी, कैसे हैं? देवी बस 3-4 शॉट ही डालने हैं आपने। उसके बाद आपने दिखा देना कि आप लोग पहुंच गए हैं। ये वेस्टेज पार्ट आपने कट कर देना है। 1 2 3 स्टार्ट। तो फाइनली 4-5 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद हम 4-5 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद, ट्रैफिक के भी सीन है भाई, जब मैं बता रहा हूँ कि ट्रैफिक बहुत जाम है। देखिए पत्नी टॉप से जो नन्हा डॉट आई पत्नी टॉप से जो नन्हा डॉट का रास्ता है वहाँ पे बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है और सोनू पाजी जाम निकाल रहे हैं यहाँ पे। पाजी कितने किलोमीटर का जाम होगा तो ओ, तो यहाँ पे देखिए पत्नी टॉप से जो ये अब आया। देखिए पत्नी टॉप से जो नन्हा डॉट का रास्ता है वहाँ अब आपको म्यूजिक डाउन करना पड़ेगा। देखिए पत्नी टॉप से जो नन्हा डॉट का ओके, देखिए पत्नी टॉप से जो नन्हा डॉट का रास्ता है वहाँ पे बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है और सोनू पाजी जाम निकाल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूटी चल रही है, कि स्टोरी टेलिंग तभी क्रिएट होगी कि आप कहाँ से चले, धीरे धीरे थोड़े थोड़े ग्लिम्स दिखाते हैं ना, अभी आगे बढ़े फास्ट फास्ट, और फिर से गाड़ी में बैठ गए हम लोग और फाइनली रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया। कर लेंगे तो दुनिया कर देंगे, जन्नत है बिल्कुल, ऐसे नहीं कुछ सामने की तरफ अल्टीमेट। और अब पूरा व्लॉग देखना चाह रहे हैं तो जैसे 4 मिनट का मैंने एडिट कर लिया है और मेरे चैनल पे मैंने पब्लिश कर दिया है, आप इजीली देख सकते हैं। इसी तरह से मैं एडिट कर रहा हूँ उसे। और कलर की बात करें अगर, मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर और क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू, देन उसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और 8 दबाऊँगा, ALT अपर कर दूँगा टाइटल्स को ओनली। और इसे मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को भी ऊपर कर देता हूँ, एक्सपोजर वाली। अब इस लेयर को डाउन कर देता हूँ और 8 दबा के अप डाउन वाले बटन्स होते हैं ना, उन्हें मैं पुश कर रहा हूँ, छोटा बड़ा, और पूरी लेयर को मैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर बिछा लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, हॉल में भी गए हम लोग, ये है जैसे, और आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कलर ग्रेडिंग के अंदर आना है, कलर। हम ये 4 स्कोप्स का यूज़ करते हैं। बेसिक करेक्शन बेसिकली अलग अलग कैमरे का अलग अलग थीम है, आपको देखना पड़ेगा कि यार किस चीज़ की कमी है। इसमें कमी है कंट्रास्ट की। और बस ये करने के बाद हम यहाँ पे ये लट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे एडवेंचर जोल का मैं लट अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे इंटेंसिटी 30 कर देता हूँ। अब आप फील देखेंगे थोड़ा सा हर जगह पे वो फील आना स्टार्ट हो जाता है। और इस क्लिप के अंदर भी आप देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। हर जगह का माहौल अपना अपना है कि शेडोज़ ख़त्म करनी है। अभी इस एरिया के अंदर थोड़ी शेडोज़ भी हैं। सी टूल मतलब यहाँ से आप सी पुश करके आप रेज़र टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल के, जिससे मैं कट करता हूँ। बेसिकली कटिंग करने के बाद सिलेक्ट किया और थोड़ा सा बेसिक करेक्शन के अंदर शेडोज़ को रिमूव किया। ओके, मैं 60 कर देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से कर्व के अंदर आगे कंट्रास्ट फिल किया, बस बिफोर एंड आफ्टर। और जो मार्क ये डार्क है। अब वैसे ही मैंने रेज़र टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्शन टूल V, एक्सपोजर को अप किया और शेडोज़ को भी मैं अप करता हूँ 30 और कंट्रास्ट थोड़े और फिल करता हूँ। 0.3 का एक्सपोजर हाई करता हूँ। हरजिंदर जी बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ये यहीं पे रहते हैं, हमने पहाड़ जो तो हल्का हल्का करेक्शन करते जाना है। अब ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
ये स्नैप टूल है, मैग्नेट का काम करता है। 16 ट्यूटोरियल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, 16, जिनके अंदर ये टूल्स का क्या काम है, ये लॉक सिस्टम का क्या काम है, ये चीज़ें क्या हैं, वो सारी बताई हैं। वैसे इनका बहुत ही कम यूज़ पड़ता है, सिंपल हम ऐसी एडिटिंग करते हैं, सिंपल कट टू कट काम चलता रहता है। करेक्शन होगी, एडजस्टमेंट, लेयर बनाई, टाइटल रखा, हो गया काम। तो ज़्यादा चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने एंडिंग कर दी है, एग्जांपल कि आपने लास्ट क्लिप पे पहुँच गया, आपने एंडिंग कर दी, लो भैया जी हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। आज के ट्रिप में जो है बहुत अच्छी मिलते हैं, बाय बाय। तो बस आपने इसे रखा और कलर को इसके ऊपर भी कर देता हूँ मैं, बिफोर एंड आफ्टर। और जो ये एक्स्ट्रा म्यूज़िक है, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, आप इसे ऐसे कम कर देंगे और लास्ट पे जाके आप पेन टूल लेंगे, डाउन कर देंगे, इसे भी डाउन कर देंगे, सब म्यूज़िक को हल्का हल्का डाउन कर देंगे। ओके। और अब आपने क्या करना है कि कंट्रोल S हमेशा याद रखना है, 2-4 मिनट के अंदर करते रहें। और कंट्रोल M दबाना है आपने। कंट्रोल M दबाने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है कि क्या है। व्लॉग आ गया मेरा 2025 का पत्नीटॉप का। सेव कहाँ करना है, वो लोकेशन आ गई जी, मैं यहाँ पे 1.2.0 के नाम से सेव कर देता हूँ। यहाँ पे प्री सेट, अब मैंने सीक्वेंस था जो फुल HD का लिया था मैं, लेकिन अब 4K के अंदर एक्सपोर्ट करूँगा इसे। और यहाँ पे वीडियो के अंदर आऊँगा, UHD 3840 रेंडर, मैक्सिमम डेप्थ और क्वालिटी के ऊपर चेक मार्क ऑन करूँगा। और बिट रेट मेरा ठीक है। VBR वेरिएबल पास 1 आपने हमेशा रखना है। वेरिएबल पास में क्या आता है कि ये जहाँ पे इसे बिट रेट अप डाउन चाहिए ये अपने आप एडजस्टमेंट करता है। CBR के अंदर कांस्टेंट बिट रेट होता है कि एक ही रेंडर क्वालिटी में ये मार देगा, लेकिन ये नहीं सिलेक्ट करना है, 2 को नहीं यूज़ करना है, पहले पास करेगा, इतना टाइम नहीं है, सिंपल सी बात, 1 रखना है। और नीचे आएंगे, ये बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है आपने। ओके, बस इतना करने के बाद आपने एक्सपोर्ट कर देना है इसे, डन। और ये आपका ग्राफिक कार्ड सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, ये चेक कर लेना आपने कि ग्राफिक कार्ड यूज़ हो रहा है कि नहीं। सबसे ज़्यादा GPU 89, 80, 90, 95, CPU आपका कम यूज़ होना चाहिए, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ AMD का Ryzen Threadripper है, 24 कोर प्रोसेसर है। और जो मैं ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ क्वाड्रो सीरीज़ A4000 है। तो आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से वीडियो एडिटिंग करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।